हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोहसिन उमर आई प्लम्बर में। आज मैं यहाँ मैनुअल मोटर को ठीक करने आया हूँ। इस मैनुअल मोटर में पीछे का बैक कवर सिल्वर का जो पानी से पूरी तरह गल गया है, जिसके कारण पूरे बेरिंग भी जाम हो गए हैं और पंप में भी प्रेशर नहीं है। इसमें सब काम होंगे, पंप का प्रेशर भी बनेगा, दोनों बेरिंग डलेंगे, पीछे का बैक कवर डलेगा और इसकी तीनों तीलियाँ भी डलेंगी। और प्लस पंप खोलने के इसके जो लोहे के नट बोल रहे हैं 10 mm 8 mm के, वो गल गए हैं। इसे मुझे ग्राइंडर से पीछे से काट के खो- निकालना पड़ेगा इसका पंप बाहर। उसके बाद इस पूरी शाफ्ट बाहर आ पाएगी। शाफ्ट बाहर निकालने के अंदर का एम्पियर खोलना पड़ेगा। एम्पियर अगर खोले शाफ्ट बाहर नहीं आएगी और बेरिंग चेंज नहीं हो पाएंगे आपके, खासकर मैनो ब्लॉक और सेलो बेल मोटर के। ये मैंने पंप खोल लिया है, इसके मैंने तीनों नट ग्राइंडर से काट दिए हैं पीछे के, और जिससे पेज बाहर आए हैं। ये एम्पियर होता है इसका, ऊपर का ये नट है उजाली मोटर में। इसमें 16 mm का पाना या चाबी लगती है, और चाबी नहीं हो तो आप वाटर पंप लाएँ, जिसे कौआ प्लास कहते हैं सिंपल भाषा में, उससे खोल सकते हैं। ये इसके 8 नंबर के नट बोल्ट है। इसको मैंने पीछे से पूरे गले पड़े थे, इसमें चाबी वगैरह कुछ नहीं लग रही थी, इसे मुझे काटने पड़े। ये नहीं डालूंगा, ये गिरे की ग्राइंडर है, इससे काटे हैं। काटने के बाद अब आगे का प्रोसेस करते हैं। इसको मैंने बाग पे बांध दिया है, वैसे ये बेंच वाइज पे बांधी जाती है। मेरी बेंच वाइज का शाफ्ट और उसका नट ख़राब हो गया, इसलिए मैंने ये खाली वाइज जो होती है प्लम्बर की, उस पर बांध के काम करा है। इसका मैं नट खोल रहा हूँ ऊपर का, ये 16 mm का होता है। इसे खोलने के बाद इसका एम्पेयर खोलूँगा, जिसमें चूड़ी होती है, उसे निकालने के बाद इसके अंदर हम सील डालेंगे और बेरिंग लगेगी। हर सील का साइज अलग अलग होता है। आजकल डोमेस्टिक मोटर में 12 mm की और 16 mm की दो सील होती है, और मैन ओवरलॉक मोटर में खास कर इसके 12 mm की सील होती है। ओके, अभी एम्पियर खोल रहा हूँ। एम्पियर खोलने के बाद ऐसा रख देंगे, ये एम्पियर सही है, से यही एम्पियर लग जाएगा। एम्पियर बड़ा टाइट खुलता है, और इसके दांते अगर मर जाते हैं या मुड़ जाते हैं तब हमें उस स्थिति में एम्पियर भी चेंज करना पड़ता है। फिलहाल इसका हमें एम्पियर चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसको निकालने के बाद इसके सील निकालेंगे जो बीच में होती है एकदम। सील निकालते ही हम फिर शाफ्ट को हम ठोक के बाहर निकालेंगे। शाफ्ट तो ये लोहे की होती है, इसे इसको लोहे पे ठोक के नहीं निकालना चाहिए। एक लकड़ी की मोटी कोई गिट्टी होनी चाहिए आप पे, उस पर ठोक के निकाल करें, जिससे जरिए आपकी शाफ्ट के ऊपर की जो चूड़ी है वो कभी बेकार नहीं होगी। ये देखिए लकड़ी का मुझमें गुटका सा है, इसको मार के इसे निकालूंगा। मोटी ठोस लकड़ी होनी चाहिए, निकाल लिया मार के। अब इसको बाहर निकालने के बाद पूरा अलग हो गया है। अब इसके मैं बेरिंग, सबसे पहले बेरिंग वगैरह ये चेंज करूँगा। ये बेरिंग है तो दोनों चेंज होंगे, ये आगे पीछे लगे होते हैं। इसमें 6202 के बेरिंग है। हर शाफ्ट में हर मोटर में अलग साइज का बेरिंग हुआ है। बेरिंग निकाल दिया है, ये पुराना बेरिंग है, देखिए बिल्कुल बेकार बकवास तरीके से हुआ हुआ है। ये तो बिल्कुल जानते हैं, जब बेरिंग मोटर ज़्यादा आवाज़ करती है तो उसका भी वजह ज़्यादातर बेरिंग कटना ही होता है, या शाफ्ट का कटना। इसमें शाफ्ट तो सही है, बेरिंग कटा हुआ है। ये 6202 का मैं बेरिंग डालूंगा। ये नया बेरिंग देखिए निकालें, या मैं इसमें डालेंगे, दो बेरिंग डालेंगे। आगे का तो ठोक दिया, पीछे का ठोक रहे हैं बढ़िया करके। इसको ठोकने के बाद ही आगे का काम करेंगे। और जिस पे ये बांधा गया है इसको वेंच वाइज कहते हैं, या बाग कहते हैं सिंपल भाषा में। यह काम पकड़ का इस पे ही होता है मेन। ये पकड़ नहीं हो पा रही, बाग आज खराब है, इस चक्कर में थोड़े इससे सही नहीं ठुक पाएगा। ये देखिए बेरिंग ठुक गए हैं। अब इसमें हम सील डालें। सील डालने के सबसे पहले फट्टर और रबर डाली जाती है, जिससे नीचे लीकेज ना हो। ये फंसा दिया गया है, बिल्कुल बढ़िया करके टाइट फंसना चाहिए, मैंने टाइट नहीं फंसेगा फट्टर आपका तो लीकेज रहेगी, ये ध्यान रखिए आप। ये फंसने के बाद अब आगे का प्रोसेस करेंगे हम। ये फंस गया है, और ये पत्थर फंसाते समय ये जरूर ध्यान रखें कि ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया, टूटते ही काम बेकार है, आपको दूसरा पत्थर नहीं डालना पड़ेगा। यह काम हो गया है। ये देखिए बैक कवर भी निकाल लिया है दूसरा नया। ये बेरिंग ठुक गए हैं शाफ्ट में आगे और पीछे। अब आगे का प्रोसेस करेंगे हम।
ये बेरिंग साफ पंप के आगे का जो भाग है उसके अंदर ठोका, बिठा दिया अच्छे तरीके से। ये काम हो गया। बिल्कुल पंप पीछे की फिट करने के बाद फ्री चलना चाहिए। ये सील डाल दी गई है इसमें, पत्थर तो पहले ही बिठा दिया, सील बिठाई गई है। 12 की सील है। 12 की सील डालने के बाद ही इसके ऊपर हम एम्पियर को कसेंगे। एम्पियर और सील के बीच गैप नहीं रहना चाहिए। इसके यहाँ कभी कभी वार्सल भी लगाने पड़ते हैं। वार्सल इस हिसाब से लगाए जाते हैं कि सील ज़रूरत से ज़्यादा टाइट ना घूमे, बस उसका जो ऊपर से दबाव आ जाए एम्पियर का। अब हम इसमें वार्सल डालेंगे हिसाब से जिससे एम्पियर का दबाव आ जाए। कभी कभी किसी मैनुअल में कैप ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। एम्पियर का आगे जो चोंच से निकला हिस्सा होता है वो ऊपर, जो चपटा हिस्सा होता है वो जो चोंच से का निकला होता है वो नीचे जाकर वो चपटा सा हिस्सा ऊपर आता है, जहाँ पर नट पे कसाई हो जाती है आसानी से। अब ये हो गया, इसके ऊपर हम नट कस देंगे। अब ये हो गया है एम्पियर टाइट। अब ये आगे की प्रोसेस करेंगे। आगे का प्रोसेस के पीछे की जो वायरिंग है वो लगेगी इसमें। अब पंप के भी नट बोल्ट लगा के तीनों टाइट करे जाए, नहीं डाले हैं, नहीं डालने पड़ते हैं ज़्यादातर। इसको लगाने के बाद ही पंप के अब आगे का प्रोसेस अब करेंगे। ये हो गया काम। इसके पंप के नट बोल्ट टाइट करने पड़ेंगे अच्छी तरह से ताकि लीकेज ना हो। पंप के बीच में एक रबड़ भी लगाई जाती है जिससे पंप में से पानी बाहर नहीं निकले और लीकेज ना हो, प्रेशर बढ़िया रहे एकदम। इसके बाद फिर पीछे की वायरिंग लगाई जाएगी। उसके बाद पंप कंप्लीट हो जाएगा और प्रेशर चेक करा जाता है मोटर का। फिर पंप मोनोब्लॉक मोटर में प्रेशर बनाने का जो काम होता है वो इसमें ज़्यादा मुश्किल होता है। उसका पंप ज़्यादातर जाम हो जाता है सेट नई सील डालने के बाद। उसको फ्री करने का काम जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस मोटर का प्रेशर का ही सबसे मेन काम होता है, प्रेशर सेट करना। इसके बाद हम वायरिंग लगाएंगे। ये रही इसकी वायरिंग लगाएंगे। वायरिंग का हमेशा आपको कॉपर में ही लेनी चाहिए, याद रखिए। बगैर कॉपर के आप वायरिंग देखें तो कभी कामयाब नहीं रहती। सिल्वर की भी मोटर आती है बंदी की, उसका ऐसे ही है। अब देखिए इसके अंदर पानी डाला जा रहा है और पानी डाल के हमेशा प्रेशर चेक होता है, चाहे मोटर हो या पंप हो। हाथ हाथ मोटर अपनी साइड खींचती है, इसका मतलब मोटर में प्रेशर है। वो कितना प्रेशर है यही पता चलता है। वो तो चल रही है और इसकी जो है बिल्कुल ना के बराबर आवाज़ है, बिल्कुल आवाज़ नहीं है ना बेरिंग की। बेरिंग मोटर यही फ़ायदा होता है। बिल्कुल सही बिल्कुल वर्क कर रही है मोटर। जलबोर्ड तो भाई बढ़िया मैं जगह कहाँ लेनी है वहाँ लगी है कमी लगा है जहाँ मैं फिटिंग करी थी उसी गली में स्कूल के पास पानी से ज़्यादा हाँ नई लाइन डली है नया कनेक्शन में रिपेयर करवानी है, पानी नहीं आ रहा हो, प्लम्बर का भी काम करते हैं, मोटर सही करने का भी वो तो यूँ क्या अगर ऊपर नहीं चढ़ेगा ना इससे तो नीचे टैंक लगवा लेंगे अलग। अब हमें कॉल कर सकते हैं यूट्यूब की वीडियो में या डिस्कशन में वो डालता हूँ अपना फ़ोन नंबर। अब हमें कॉल करे तो कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए हम सोल्यूशन बताते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही काम कर रही है मोटर। फिर भी मोटर को चला के चेक करना पड़ता है कि प्रेशर टूट तो नहीं रहा है, इसे देखा जा रहा है। कोई इसमें देखिए ये हाथ खींचे गड्ढा हो गया, इसको ही प्रेशर कहते हैं। थैंक यू।